नमस्ते बच्चों। आज प्रोनाउन की थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 पर्सन्स के बारे में पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। और कोई भी सेंटेंस जब सेंटेंस हम लोग बोल रहे होते हैं तो उसमें 3 तरीके के पर्सन होते हैं। अगर कोई स्पीकर, जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन है, जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में किसी सेंटेंस में कुछ बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन है। और उन पर्सन्स को रेफर करने के लिए हम लोग जो हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये वाली स्लाइड देखी थी। इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि ये लड़की है जो बोल रही है, लिसनर है तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये लड़का सुन रहा है। ये स्पीकर है, लड़की स्पीकर है तो फर्स्ट पर्सन है, लड़का सुन रहा है। लिसनर है तो सेकंड पर्सन है। और मान लो ये लड़की इस लड़के के बारे में बात कर रही है, ये जो लड़का है, तो ये कोई तीसरा पर्सन हो गया जो ना बोल रहा है, जो ना सुन रहा है। ठीक है, तो ये लड़का हो गया थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ना बोल रहा है, जो ना सुन रहा है। और अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है तो वो थर्ड पर्सन है। और हम लोगों ने देखा था कि इन पर्सन्स को किसी भी सेंटेंस में रेफर करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। उन वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउंस बोलते हैं। तो वो प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो ये टेबल आप लोग देख रहे हैं, ये टेबल आपको शायद आपकी बुक्स में भी मिल जाएगी। तो इस टेबल को आप लोग देखिए। ठीक है, आपको याद नहीं करना है कुछ भी, बस खाली एक बार देखना है कि ये है क्या, और आप यूज़ करते जाओ, अपने आप ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो फर्स्ट पर्सन में अगर ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, आई और मी। आई और मी कब यूज़ करते हैं, जब सिंगुलर हो, जब कोई, जैसे आप अपने लिए बोल रहे हो कि मैंने खाना खा लिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो आप यहाँ पे अपने लिए बोल रहे हो कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मध्य प्रदेश। तो ये यहाँ पे आप आई क्या है, सिंगुलर है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये आई क्या हुआ, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ। ये आई क्या हुआ और ये मी क्या हुआ, सिंगुलर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट पर्सन में जब प्लूरल को रेफर किया जाता है कि वी, कि वी लिव इन, आप जो है अपने दोस्त के लिए भी ऐसा बोल रहे हो, और कि वी लिव इन मध्य प्रदेश और दिल्ली, तो यहाँ पे वी क्या हो गया और अस क्या हो गया, तो ये सेकंड फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से सेकंड पर्सन के लिए हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ एक ही प्रोनाउन होता है और वो होता है यू, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। और थर्ड पर्सन में आप लोगों ने देखा था कि जो सिंगुलर के लिए प्रोनाउन यूज होता है वो होता है ही, शी, इट, हर, हिम, हर। और हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था कि ही और हिम जो है वो हमेशा यूज होता है किसके लिए, वो यूज होता है मैस्कुलिन के लिए। और सी और हर हमेशा यूज होता है किसके लिए, वो यूज होता है फेमिनिन के लिए, जो फीमेल है। और इट जो है वो हमेशा न्यूटर यानी नॉन लिविंग थिंग, कि जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और हम लोगों ने ये फर्स्ट क्लास में भी देखा था। और थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दे और देम। हम लोग जैसे जैसे सेंटेंस करेंगे आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। चलिए कुछ करते हैं, लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। डैश में आपको प्रोनाउंस भरने हैं, तो देखते हैं हम क्या भरेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी सेंटेंस आप पढ़ते हो तो उसको पढ़ के पहले समझो, उसको भरो मत, पहले समझो वो बोलना क्या चाहता है, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि क्या भरना है, क्या आएगा डैश में। कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यानी हमेशा सच बोलता है, सच बोलता है। कौन, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। या हम लोग किसी लड़की के लिए बोलें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि ही या शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पे ही भी आ सकता है और यहाँ पे शी भी आ सकता है, कि वो हमेशा सच बोलता है और सच बोलती है।
तो यहाँ पे ही और शी दोनों आ सकते हैं। और ये ही और शी क्या है, ये कौन से प्रोनाउन है, तो ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ही और शी हम हमेशा, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि थर्ड पर्सन को समझने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जब आप कुछ बोल रहे हो तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के लिए को रेफर कर रहे हो जो ना तो वो आप हो और ना वो आपकी बात सुन रहा है, वो कोई तीसरा इंसान है, तो आप वो इंसान जो होगा वो थर्ड पर्सन होगा, और उस थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही हमेशा यूज होगा। तो यहाँ फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें डैश में आएगा ही और शी। सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है कि द चिल्ड्रन वर हंग्री, सो द चिल्ड्रन वर हंग्री, यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह आप कर लो चिल्ड्रंस, कि द चिल्ड्रंस वर हंग्री। तो यहाँ पे इस चिल्ड्रंस के लिए आप लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे दे। सो दे, क्योंकि चिल्ड्रंस की बात हो रही है और चिल्ड्रंस क्या है, प्लूरल है। और यहाँ पे चिल्ड्रंस क्या है, ये चिल्ड्रंस जिसकी आप बात कर रहे हो, आप सोचो क्या आप अपने बारे में बोल रहे हो, नहीं। क्या आपकी बात कोई सुन रहा है जिन चिल्ड्रन की आप बात कर रहे हो, नहीं। तो ये चिल्ड्रन कौन है, ये चिल्ड्रंस जो है ये थर्ड पर्सन है। ये चिल्ड्रंस कौन है, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, दे। द चिल्ड्रंस वर हंग्री सो दे एट एप्पल्स। ये देखो थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम लोग या तो यूज करते हैं दे या यूज करते हैं देम। तो वहां क्या यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे दे। ठीक है, अब यहां पे ये वाला देखो थर्ड सेंटेंस, अंकुर एंड अर्पित आर लेट। अंकुर एंड अर्पित आर लेट, विल बी पनिश्ड। किसको पनिश किया जाएगा, अंकुर को और अर्पित को। अब आप फिर से सोचो कि ये जो अंकुर और अर्पित है ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो आप जब ऐसा बोल रहे हो कि अंकुर और अर्पित लेट हैं, उनको पनिश किया जाएगा, तो आप किसके बारे में बोल रहे हो, अपने बारे में बोल रहे हो, नहीं भाई अपने बारे में तो नहीं बोल रहे हो। जो आपके सामने बैठा है, जो आपकी बात सुन रहा है, जिसको आप ये सेंटेंस बोल रहे हो, जो आपकी बात सुन रहा है, कि आप उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो अंकुर और अर्पित, वो है अंकुर और अर्पित, वो तो नहीं है। तो वो कोई तीसरा पर्सन है। तो यहाँ पे अंकुर और अर्पित क्या हुए, अंकुर और अर्पित हुए थर्ड पर्सन, अंकुर और अर्पित हुए थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में ये दो लोग हैं तो प्लूरल है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं दे। तो यहां पर भी आएगा दे, कि अंकुर एंड अर्पित आर लेट, दे विल बी पनिश्ड। माला लव्स रीडिंग, माला लव्स रीडिंग, आई गेव डैश अ बुक। माला कौन है, अच्छा यहाँ पे आप माला की बात कर रहे हो, तो ये माला क्या आप हो, आप बोल रहे हो ना ऐसा कि माला लव्स रीडिंग, तो माला आप तो नहीं हो। और जिसके बारे में, और आप ये सेंटेंस मान लो आपकी बात, आप जिससे ये बोल रहे हो जो लिसनर है वो भी माला नहीं है, तो ये माला भी क्या हुई, ये माला भी थर्ड पर्सन हुई। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, जो ना बोल रहा है, जो ना सुन रहा है। माला लव्स रीडिंग, आई गेव हर अ बुक। क्योंकि माला जो है वो एक लड़की है, और माला जो है वो सिंगुलर है, और माला जो है वो थर्ड पर्सन है। तो माला क्या है, थर्ड पर्सन है, साथ ही साथ वो फीमेल है, और साथ ही साथ वो सिंगुलर है। तो हम लोग यहाँ पे जो डैश में यूज करेंगे प्रोनाउन, वो भी उसी हिसाब से यूज करेंगे। और ये वाला चार्ट फिर से देखो आप, थर्ड पर्सन, ये वाला चार्ट देखो भैया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके लिए लड़की, लड़की यहाँ पे फेमिनिन, तो उसके लिए आप यूज करोगे या तो शी या यूज करोगे हर। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी आएगा। ठीक है, तो ये चार सेंटेंस थे जो हम लोगों ने किए। अच्छा, ये कुछ
सेंटेंसेस हैं जो मैं अब आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में हम लोग इन सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आज हम लोग कुछ और नई बातें सीख लेते हैं। एक नया हम लोग ने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन, ये हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ये पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने 3 तरीके के पर्सन पढ़े। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं भैया? तो वो प्रोनाउन जो किसी प्लेस या जो किसी यूज इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग, किसी पर्सन या थिंग के जगह जो यूज होता है उनको हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग एक दूसरे टाइप का प्रोनाउन पढ़ते हैं, और वो दूसरे टाइप का प्रोनाउन जो होता है ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग ट्राई करना, फिर मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। वो दूसरे टाइप का प्रोनाउन होता है ये पॉजेसिव प्रोनाउन। वो दूसरे टाइप का प्रोनाउन होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। आप कोई चीज़ मान लो आपकी है, कोई चीज़ आपका पेन है या आपकी बुक है या आपकी बॉल है या आपका बैट है, तो आप उसे क्या बोलते हो? ये मेरा, आप मान लो हिंदी में अगर आप बोलते हो तो ऐसा बोलोगे कि ये मेरी पेन है, ये मेरा पेन है, ये मेरी बॉल है, ये मेरी बुक है। तो यहाँ पे आप जो मेरी यूज कर रहे हो बार 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 बार, ये क्या बता रहा है? ये वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है? ये वर्ड क्या इंटेंड कर रहा है? ये बता रहा है कि कोई चीज जो आपकी है उसको बताने के लिए जिस वर्ड को, इस वर्ड को आप यूज कर रहे हो, मेरी। उसी तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि प्रोनाउन विच शो पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अगर किसी चीज की होती है तो वो उसका पोजेशन होता है। कि जैसे मान लो कि आपकी बुक है तो आप बोलोगे कि दिस बुक इज माइन। यहाँ पे आपने जो माइन यूज किया, इस माइन वर्ड से क्या पता चल रहा है? इस माइन वर्ड से पता चल रहा है कि ये जो बुक है ये आपकी है, ये जो बुक है ये आपका पोजेशन है, ये आपका पोजेशन है, ये बुक जो है ये आपको बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स टू यू, ठीक है। तो ये किससे पता चल रहा है? ये माइन से पता चल रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन जो पोजेशन को शो करता है, पोजेशन यानी कि कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, कोई चीज किसी की प्रॉपर्टी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजेशन। जैसे ये बुक है, ये बुक आपका है तो ये आपकी पोजेशन है, ये आपको बिलोंग करती है। तो ऐसे वर्ड, और ये माइन वर्ड जो है वो उसी पोजेशन को शो करता है। जैसे आप लोग दोबारा से समझो कि ये मेरा पेन है, तो यहाँ जो आपने यूज किया मेरा, तो ये मेरा से क्या पता चलता है कि मेरा पेन है, वो पेन आपकी चीज है, और उसको बताने के लिए आपने जो वर्ड यूज किया वो यूज किया मेरा। उसी तरह से ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, जो आपने यूज किया कि हमारा, ये किसके लिए यूज किया कि भाई ये घर है और ये किसका है? ये आपका है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है ये किसके लिए, ये क्या, ये एक पोजेशन शो कर रहा है कि ये घर है जो कि आपका है। इंग्लिश में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़िए कि दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, कि ये जो घर है ये मेरा है। और ये जो माइन वर्ड है ये क्या शो कर रहा है? इट शोज पोजेशन। तो ऐसे प्रोनाउन जो पोजेशन को शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे माइन क्या है? माइन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस हाउस इज आवर्स, आवर्स, ये घर हमारा है। यहाँ पे ये जो आवर है ये क्या शो कर रहा है? शोज पोजेशन। किस चीज का पोजेशन? शोज पोजेशन। किस चीज का पोजेशन?
हाउस, हाउस का पोजीशन, कि ये क्या शो कर रहा है आवर, कि ये हमारा है, क्या हमारा है, घर हमारा है। तो ये आवर जो वर्ड है, आवर्स जो वर्ड है, ये शो कर रहा है पोजीशन, आपका घर जो है वो आपका है। तो ऐसे प्रोनाउन, ऐसे वर्ड्स या ऐसे प्रोनाउन जो किसी पोजीशन को शो करते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ पर अब जो कोई भी चीज या तो वो आपकी हो सकती है और या तो वो किसी और की हो सकती है। कोई भी चीज है भाई, मान लो पेन है, पेन या तो वो आपका हो सकता है या वो पेन किसी और का हो सकता है। तो वो पेन या तो आपकी या तो वो आपकी पोजीशन हो सकती है या वो किसी और की पोजीशन हो सकती है। तो कोई भी, तो ऐसे वर्ड्स जो आपकी पोजीशन को शो करते हैं, कि वी यूज माइन एंड आर्स टू टॉक ऑफ थिंग्स, ये वाला सेंटेंस पढ़िए आप, कि वी यूज माइन एंड आर्स टू टॉक ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग टू अस, कि हम लोग ऐसे ऐसे प्रोनाउन, ऐसे पॉजेसिव प्रोनाउन जो हमारा पोजीशन दिखाते हैं, यानी आपका पोजीशन दिखाते हैं, ऐसे पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, वो हैं माइन और आवर्स। लेकिन कोई भी चीज़ किसी और की भी हो सकती है। तो किसी और की पोजीशन को शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं, वो अलग होते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस पढ़िए, कि दोज पेन बिलोंग टू कमला, दोज पेन, कि वो पेन जो है, कि दोज का मतलब क्या हो गया, कि वो पेन कमला को बिलोंग करता है, वो पेन कमला को बिलोंग करता है। दे आर हर्स, ये जो दोज है और ये जो हर्स है, यहाँ पे ये जो दो वर्ड हैं, ये जो दो प्रोनाउन हैं, ये पोजीशन को शो कर रहे हैं, लेकिन किसकी, आपकी नहीं, कमला की, कमला की। आपकी पोजीशन को शो नहीं कर रहे हैं, कमला की पोजीशन को शो कर रहे हैं। आर दीज क्रेयॉन्स योर्स, ये क्वेश्चन है। देखो, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि ये क्रेयॉन आपका है, तो आपका है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया, योर्स। क्यों? क्योंकि ये आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्रेयॉन्स क्या आपका पोजीशन है, क्या किसी और इंसान का पोजीशन है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे यूज कर रहे हो योर्स। ठीक है, अब हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो पोजीशन को शो करते हैं। वो कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं, एक तो भाई माइन, एक आवर्स, एक दोज, हिज, हर, इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं। ये भी क्या है, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। लेकिन और ये सारे के सारे प्रोनाउन क्या काम करते हैं, ये पोजीशन को शो करते हैं। पोजीशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर किसी को बिलोंग करती है तो वो उसका पोजीशन होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ आपकी पोजीशन है, कोई चीज़ आपका है, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे, माइन और आवर्स। और अगर कोई चीज़ आपकी नहीं है तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करोगे, दोज, योर्स, हर्स। अच्छा, इनमें भी कुछ सिंगुलर हैं और कुछ प्लूरल हैं। सिंगुलर कौन कौन सा है, जैसे माइन, माइन क्या है, सिंगुलर है। योर्स, जैसे योर्स सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी होता है। और हिज और हर, ये सिंगुलर है, और देयर्स ये प्लूरल है। हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सेंटेंस में हम लोग देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स डू सम एग्जांपल्स, कि दिस बुक इज डैश बट यू आर वेलकम टू रीड इट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में मैंने आप लोगों को 3 ऑप्शंस दिए हैं, ब्रैकेट में मैंने आप लोगों को 3 ऑप्शंस दिए हैं। इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक आपको चूज करके इसमें लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कि दिस बुक इज, क्या लिखोगे आप, माइन, दिस बुक इज माइन बट यू आर वेलकम टू रीड इट, ये बुक मेरी है। माइन क्या हुआ, यहाँ पे ये जो माइन वर्ड है ये भी एक पॉजेसिव
प्रोनाउन है, ये भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये पोजेशन शो कर रहा है कि ये बुक किसकी है, आपकी है। दिस बुक इज माइन, मेरी है, बट यू आर वेलकम टू रीड इट, पर आप भी इसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यू आर वेलकम टू रीड इट। सेकेंड सेंटेंस को आप पढ़िए कि प्लीज रिटर्न डैश फोन एट वंस। प्लीज रिटर्न डैश फोन एट वंस। इसमें मैंने आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं, मी, माई और आवर्स। तो यहाँ क्या आएगा, इस सेंटेंस को आप समझेंगे तो आप अपने आप ही यहाँ पे लिख दोगे कि माई आएगा, कि प्लीज रिटर्न माई फोन। यहाँ पे ये जो माई वर्ड है ये क्या है, ये भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये आपकी पोजीशन को शो करता है। तो प्लीज रिटर्न माई फोन एट वंस। थर्ड सेंटेंस, द नोट हैड प्रूव द बाइक वर द नोट। यहाँ पे ये दे नहीं आएगा, यहाँ पे इसको आप काट दीजिए। द नोट, अच्छा बाइक पे कोई नोट था, ठीक है, जैसे बाइक पे कोई स्टिकर होता है ना, जैसे बाइक पे आपके पास बाइक होगी तो आपके घर में बाइक होगी तो उस पर कोई स्टिकर वगैरह होगा, तो उस स्टिकर से आप पता लगा लोगे कि ये बाइक किसकी है। तो यहां पर बोला है कि द नोट हैड प्रूव द बाइक वर, योर्स आएगा यहाँ पे या देयर्स आएगा, यहाँ पे हर्स आएगा, कि द नोट हैड प्रूव द बाइक वर देयर्स, कि ये बाइक उनकी थी। यहाँ पे ये जो देयर्स वर्ड आ रहा है ये भी क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये किसका पोजेशन शो कर रहा है, आपका पोजेशन शो नहीं कर रहा है, ये किसी और का पोजेशन शो कर रहा है, पोजेशन ऑफ समबडीज एल्स, पोजेशन ऑफ समबडी एल्स, किसी और का पोजेशन शो कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देयर्स का यूज करोगे। अच्छा, ये योर्स आएगा या देयर्स आएगा या हर्स आएगा, ये चीज आप तब समझ पाओगे या आप इसको तब यूज कर पाओगे जब आप सेंटेंस को समझ पाओगे कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, आपने एक बार सेंटेंस को समझ लिया तो आप अपने आप लिख दोगे कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़े कि पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो किसी की पोजेशन को शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे माइन, हम लोगों ने यहाँ पे माइन देखा था, माइन पोजेशन को शो करते हैं। हम लोगों ने पहला सेंटेंस जो देखा वो भी माइन था, तो दिस बुक इज माइन बट यू आर वेलकम टू रीड इट। ठीक है, तो यहाँ पे माइन वर्ड पोजेशन को शो कर रहा है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे जो माई वर्ड है, यहाँ पे ये जो सेकंड सेंटेंस में माई वर्ड है ये भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये पोजेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे जो देयर्स वर्ड है ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये भी पोजेशन को शो कर रहा है। तो आज हम लोगों ने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा और आज आपका प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और आगे की क्लास में, और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया है तो वो होमवर्क भी आप कर लेना। तो वो होमवर्क भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ सेंटेंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोनाउन जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बस ध्यान रखना, आज हम लोगों ने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।